स्वागत है। आज हम एक ऐसे शहर की गहराइयों में उतर रहे हैं जो भारत की आत्मा का एक अहम हिस्सा है, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हाँ, इलाहाबाद नाम बदला, लेकिन शहर की पहचान वही है कई मायनों में। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो एक दस्तावेज से है जिसका शीर्षक है प्रयागराज, संगम और विरासत का शहर। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस शहर के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने बाने की कुछ खास बातें समझें। बिल्कुल, बहुत पढ़ते हैं इस शहर की। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहचान से जो शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है, त्रिवेणी संगम। ये सिर्फ नदियों का मिलन नहीं है ना, ये तो आस्था का महासागर लगता है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ देखिए, गंगा और यमुना का तो एकदम साफ मिलन दिखता है, पानी का रंग भी अलग अलग। हाँ, वो दिखता है। और साथ में है वो मान्यता अदृश्य सरस्वती नदी की। तो ये संगम मतलब हिंदू धर्म में से परम पवित्र मानते हैं। कहते हैं यहाँ स्नान करने से मोक्ष मिलता है। ये बस एक जगह नहीं, एक तरह का एहसास है, शायद सदियों से। हाँ, एक गहरी आस्था जुड़ी है, और इसी आस्था का एक बड़ा रूप दिखता है कुंभ मेले में। कुंभ, हाँ, इसी संगम तट पर लगता है दुनिया का सबसे बड़ा मेला। जरा सोचिए, हर 12 साल में महाकुंभ, और बीच बीच में अर्धकुंभ, माढ़ मेला भी। हाँ बिल्कुल, मतलब करोड़ों लोग। ये सिर्फ कोई धार्मिक आयोजन तो नहीं लगता, ये तो एक अद्भुत सामाजिक और सांस्कृतिक घटना भी है। सही कहा, ये एक ऐसा जमावड़ा है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। सिर्फ श्रद्धालु नहीं, बल्कि जैसे आपने कहा, संस्कृतियों को समझने वाले, फोटोग्राफर, शोधकर्ता सब आते हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि समय के साथ इसका प्रबंधन, इसका स्वरूप भी बदला है, पर वो जो आस्था का केंद्र है वो वही है। अच्छा, अब थोड़ा इतिहास की तरफ चलें। प्रयाग नाम तो बहुत पुराना है, वेदों पुराणों में जिक्र है इसका। जी, प्रयाग मतलब यज्ञ की भूमि, बहुत प्राचीन संदर्भ है। लेकिन फिर मुगल बादशाह अकबर आए और उन्होंने इसे इलाहाबाद नाम दिया। क्या पता चलता है कि इसके पीछे कोई खास वजह थी? महत्व उसको पहचाना। उन्होंने यहाँ एक मजबूत किला भी बनवाया जो आज भी है। हाँ, किला तो है। और शहर का नाम बदलकर इलाहाबाद रखा, मतलब अल्लाह द्वारा आबाद किया गया। तो ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये उस दौर की राजनीति, सत्ता का प्रतीक भी था एक तरह से। ये बात है। और फिर आया आजादी का दौर। तब इलाहाबाद, या कहें प्रयागराज, स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा गढ़ बन गया। नेहरू परिवार का घर आनंद भवन, वो तो यही है। बिल्कुल, आनंद भवन तो बस एक घर नहीं था, वो तो राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों का एक तरह से सेंटर बन गया था। जी, महात्मा गांधी से लेकर कितने ही बड़े नेता वहां आते थे, मीटिंग्स होती थीं, रणनीति बनती थी। शहर का माहौल ही ऐसा था उस समय। इंटेलेक्चुअल बहसें, राजनीतिक चेतना, इसने आजादी की लड़ाई को वाकई एक नई दिशा दी। और ये जो बौद्धिक चेतना की बात है, ये आज भी दिखती है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में। काना, बिल्कुल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहते थे, ये भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक रहा है। इसने देश को न सिर्फ बड़े विद्वान और नेता दिए हैं, बल्कि इसने शहर को एक खास, एक बौद्धिक पहचान दी है। ये शहर के कैरेक्टर का एक अहम हिस्सा है आज भी। और इसी के साथ जुड़ा है एक और महत्वपूर्ण पहलू, न्यायिक महत्व। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। सही बात है। भारत के सबसे बड़े और शायद सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक यहाँ होना शहर को एक अलग ही प्रशासनिक और कानूनी वजन देता है। हाँ बिल्कुल। और जाहिर है, ये दोनों बड़े संस्थान, विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय, ये शहर की अर्थव्यवस्था की भी बड़े आधार हैं। इनके अलावा फिर सरकारी नौकरियां हैं, व्यापार है, और हाँ, पर्यटन, खासकर धार्मिक पर्यटन, वो तो है ही। तो ये तो ही शहर की कुछ बड़ी बड़ी पहचानें, धर्म, इतिहास, शिक्षा, न्याय। लेकिन आम जिंदगी का रंग रूप कैसा है? मतलब भाषा, मौसम, ये सब। हाँ देखिए, मुख्य रूप से तो हिंदी ही बोली जाती है, थोड़ा अवधी का पुट भी मिलता है बोलचाल में। अच्छा। उर्दू और अंग्रेजी का भी इस्तेमाल होता है, खासकर पढ़े लिखे तबके में, दफ्तरों में। मौसम की बात करें तो वो टिपिकल उत्तर भारत वाला मिजाज है। मतलब गर्मी में खूब गर्मी, सर्दी में खूब सर्दी। हाँ, मई जून में तेज गर्मी, फिर दिसंबर जनवरी में अच्छी खासी ठंड, और जुलाई अगस्त में मॉनसून। ये मौसम का चक्र भी यहाँ की लाइफ और मेलों पर असर डालता है। तो अगर हम सार देखें पूरी बातचीत का, तो प्रयागराज सिर्फ एक शहर नहीं है, ये कई धाराओं का संगम है। जैसे नदियां मिलती हैं, वैसे यहाँ इतिहास, आस्था, आधुनिकता सब मिलते हैं। बिल्कुल सही। एक तरफ गहरी आध्यात्मिकता है, प्राचीन इतिहास है,
दूसरी तरफ आधुनिक शिक्षा और न्याय का इतना बड़ा केंद्र है। ये परतें एक दूसरे से ऐसे गुंथी हुई हैं, यही इसे खास बनाता है। हाँ, मतलब एक ऐसा शहर जहाँ सुबह घाट पर आरती की घंटियां हैं और दिन में यूनिवर्सिटी और कोर्ट में अलग गहमा है हमें। हाँ बिल्कुल, ये विरोधाभास नहीं लगता, बल्कि एक अनूठा संतुलन है। शायद ही कहीं और ऐसा मिले। जी, जो स्रोत हमारे पास है वो यही दिखाते हैं कि ये शहर अपनी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जड़ों को थामे हुए ही मॉडर्न दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। सही। तो जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, बताइए। भविष्य में क्या प्रयागराज अपनी इस अनूठी पहचान को, मतलब ये जो प्राचीन आस्था और आधुनिक संस्थानों का गहरा मेल है, इसे और मजबूत कर पाएगा, या फिर विकास की दौड़ में कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक पहलू दूसरे पर हावी हो जाए? ये देखना दिलचस्प होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है।